मतलब बात करने में जिनको मजा आता है। मजा आता है। देखो भाषा का मतलब है कि बात करना, अपने आप को एक्सप्रेस करने में जिनको मजा आता है। भाषा में हम लोग करते क्या है, बिल्कुल। हम लिख के एक्सप्रेस करते हैं, हम बोल के एक्सप्रेस करते हैं। तो जिनको लिखने में मजा आता है, जिनको लोगों से बात करने में मजा आता है, इस तरह के लोग डेफिनेटली भाषा में कुछ अच्छा करेंगे। फ्रेंच, जर्मन, ये यूरोपियन लैंग्वेज सीखते हो तो साल भर में आप बेसिक लेवल की अच्छे से सीख सकते हो, जिसके बल पे आपको जॉब लग जाए। लेकिन आप मान लो कि चाइनीज, जापानीज वगैरह आप सीखना चाहते हो, कोरियन लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो, तो आपको 2 साल कम से कम मान के चलने चाहिए। आप जब एक बार डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को सीखना है, तो आपको मदद करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं रास्ते में, इसलिए जज्बा होना चाहिए। अब अपन आगे आते हैं कि भाषा को सीखने का जो समय है, ये पारंगत होने के लिए कितना समय हम मतलब उनको लग सकता है कि कोई युवा शुरू करता है तो कितने समय में उसको लगता है कि वो उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। एक तो देखो, कोई भी काम हो, चाहे भाषा सीखना हो चाहे कोई और हो, आपको थोड़ा पेशेंस तो चाहिए। कई बार युवाओं को लगता है कि मैं आज भाषा सीखना शुरू करूं और 7 दिन बाद में मैं एक्सपर्ट बन जाऊं। अगर मान लो ऐसी सोच के आप आ रहे हो तो आप सही बात ठीक नहीं सोच भाषा रहे तो हो। अपने आप में आप कोई भी फील्ड में जाएं, ऐसे ही भाषा सीखने में भी एक समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो शुरुआत में आप जो पहला लेवल करते हो शुरुआत में, जिसको A1 बोलते हैं हम लोग, A1, A2, B1, B2, C1, C2, इस तरह से इसमें सोपान होते हैं, एक के बाद एक आपको करने होते हैं। तो आप 1 साल में इस लेवल का सीख सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज के थ्रू जॉब लग जाए 1 साल के अंदर। और कम भी हो सकता है, किसी लाल किताब में ये लिखा हुआ नहीं है कि 1 साल लगेगा ही, राइट। जैसे मान लो जब मैंने शुरुआत करी थी तो जॉब लगने जितनी भाषा मैंने 4.5 महीने में सीखी थी ना, क्योंकि लेकिन वो 10-10 घंटे मैं देता था, समय के पुराना पुल तोड़ के आया था, मैं दूसरे प्रोफेशन को छोड़ के नए प्रोफेशन में आया था। तो ये एक बात हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 4.5 महीने में आप कर लोगे। आपका मोटिवेशन है तो हो सकता है कि मैंने कौन सा वो कोई मेरे पे लिखा हुआ नहीं है कि हो सकता है कोई और कम में कर ले, राइट। लेकिन एक स्टैंडर्ड ऐसा मानते हैं कि पहले 3 लेवल करने में 8 से 9 महीने लगते हैं। आपको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जल्दबाजी करके आप मान लो कि कोर्स पास करने की अगर सोच के सीख रहे हो और सीखने का उसमें भाव कम है, तो फिर आगे आपको दिक्कत आती है। तो आपको 1 साल का मिनिमम मान के चलना चाहिए। कोई भी एक भाषा सीख रहे हो आप, अब उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो आप फ्रेंच, जर्मन, ये यूरोपियन लैंग्वेज सीखते हो तो साल भर में आप बेसिक लेवल की अच्छे से सीख सकते हो, जिसके बल पे आपको जॉब लग जाए, जिसके बेस पे आपकी जॉब लग जाए। लेकिन आप मान लो कि चाइनीज, जापानीज वगैरह आप सीखना चाहते हो, कोरियन लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो, तो आपको 2 साल कम से कम मान के चलने चाहिए। 2 से 3 साल, क्योंकि वो फिर वहाँ पे ABCD नहीं होके कुछ और जैसे पिक्टोरियल लैंग्वेजेज हैं, तो वो भाषा पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यूरोपियन लैंग्वेज की अपन बात करें तो 1 साल का पेशेंस तो आपको रखना चाहिए मिनिमम। और एक बड़ा चर्चित जो सवाल होता है कि पैसा, कितना पैसा मतलब युवाओं को खर्च करना पड़ेगा किसी भी भाषा को सीखने के लिए, या पर्टिकुलरली आप जर्मन भाषा से हैं तो मुझे लगता है आप उसके बारे में बेहतर बता पाएंगे कि जर्मन भाषा को अगर कोई सीखना चाहे तो कितना उसको खर्च करना पड़ेगा, कितना एस्टिमेट वो लेके चले। आपका पहली बात तो आपको मैं एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। अब फिर अगला सवाल आपका ये भी होगा कि कितना माल कमा सकते हैं। सो पहले कितना पैसा उसमें लगेगा। आप ये मान के चलो कि आप बहुत कमिटेड हो, है ना, तो आप कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से आप थोड़ा कम, क्योंकि मान लो कि पहले आज से 15 साल पहले की मैं जब बात कर रहा हूँ, तब हमको भाषा सीखने के लिए मैं खुद पुणे गया था ना। मैंने भी भाषा पुणे में, कोलकाता में, हैदराबाद में, राइट, बेंगलोर में, जर्मनी में, अलग अलग जगह मैंने सीखी। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप भाषा कहाँ सीख रहे हो, क्योंकि आप जर्मनी में जाके भाषा सीखोगे तो डेफिनेटली उसका फिर उस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन एक भाषा के कोर्स में मैं और जब हम पुणे जाके सीखते थे तो वहाँ पे मान लो कि कमरा रहना भी है, तो मतलब 40-50 हज़ार रुपए भी एक कोर्स के लग जाते। बिल्कुल, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन आप अगर पहले थोड़ी रिसर्च करो प्रॉपर तरीके से, तो मेरे को ऐसे लगता है कि आप 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में बहुत अच्छे से एक्सपर्ट बन सकते हैं। यस, 50,000 से लाख रुपए का बहुत गैप होता है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि आप कहाँ सीखते हो, किस तरह के आप करते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो 50,000 से 1 लाख रुपए मैं सोचता हूँ कि ये एक वाजिब भी है, क्योंकि आप करियर बना रहे हो। तो अगर आजकल
इन्वेस्टमेंट है ये एक बिल्कुल, तरह से। बाकी कोर्सेज में भी तो हम करते हैं जहाँ पर कोई पक्का नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जी। लेकिन अब यदि किसी युवा के पास, किसी बच्चे के पास अगर पैसे की कमी है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उसको क्या आपकी तरफ से दिशा होगी? देखो, फाइनेंशियल क्राइसिस है तो वो तो लैंग्वेज सीखने के बाद में दूर हो जाएगा। एक तो आपको ऐसे मान के चलना चाहिए, लेकिन फिर भी मान लो कि कोई बोले कि मैं बहुत ही कमिटेड हूँ और मेरे को भाषा भी सीखनी है, मैं 1 लाख रुपए भी खर्च नहीं कर सकता, है ना, तो मैंने 50,000 से लाख बताया, तो मैं फिर उसको कहूँगा कि तुम 50,000 पे आओ, राइट। और मान लो कि कोई बोले कि मेरे को तो पूरा कमिटमेंट है लेकिन पैसे मेरे को और कम खर्च करने हों, तो उसके लिए फिर कई सारे YouTube चैनल्स भी हैं, राइट। मैं भी बता दूंगा आपको, आजकल बहुत सारी चीजें मतलब अवेलेबल हैं चीजें। आप जब एक बार डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को सीखना है, तो आपको मदद करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं रास्ते में। पिछले जज्बा होना चाहिए। पिछले साल 1.5 साल में मैंने इस कोरोना टाइम में भी लगभग 3000 वीडियो बना के, क्या बात है, वो मैंने YouTube पे रखे हैं, राइट, रखे क्या है। तो कोई मान लो कि उसको भी देख ले कि मेरे को तो पैसा खर्च करना ही नहीं है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। मतलब आप ऑफिशियली ये कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, मतलब आपको कमिटमेंट है आपको, और तो आप रास्ता तो ढूंढ ही लोगे। और वो कमिटमेंट ज्यादा जरूरी है, पैसा लगता है, लेकिन आप अगर कोई चीज को पीछे पढ़ते हो तो आपको रास्ता पता चल जाता है कि कैसे पैसा कम लगे। सही बात है। अब आपने लेवल्स की बात करी अभी कि कुछ A1 A2 इस तरीके के लेवल होते हैं, तो कितने लेवल पे जाके वो एक अपने सेल्फ डिपेंड हो सकता है कि इस लेवल पे जाके अगर वो मार्केट में उतरे, अपने आप को पेश करने की कोशिश करे, तो उसे काम मिल जाएगा? देखो, टोटल मैंने आपको 6 लेवल बताए अभी, है ना। हाँ। अगर मान लो कि 6 लेवल कोई कर लेगा तो डेफिनेटली जो कॉन्फिडेंस उसके बाद में आएगा उसका कोई मुकाबला नहीं है कोई भी कंपनी के लिए। फिर वो सारी कंपनियां उसकी एक तरह से अप्रोच में आ गई। लेकिन 3 लेवल तो करना मस्ट है, क्योंकि A1 और A2 जो 2 बेसिक लेवल हैं वो तो सर्वाइवल वाले होते हैं। कई बच्चे जर्मन पढ़ के विदेश में वहाँ हायर स्टडीज के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ सर्वाइव करने के हिसाब से पहले 2 लेवल A1 और A2, ये 2 लेवल तो सर्वाइवल लेवल है। लेकिन जब प्रोफेशनल बात आती है तो प्रोफेशनल कोर्सेज में फिर B1 और B2 अगले 2 आपको करने चाहिए, और उसके बाद में एडवांस और एक्सपर्ट वाले लेवल आगे के हैं। हाँ, तो B1 B2 आप अगर करोगे तो डेफिनेटली आपको मल्टीनेशनल्स में जॉब मिल जाएगी। जॉब मिल जाती है जी। अब आपका अनुभव है तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके के पर्सनालिटीज जो मतलब किसी के अंदर हो, या कुछ सॉफ्ट स्किल्स की कोई ज़रूरत हो कि वही लोग अगर इस चीज़ को करियर के रूप में चुने, विदेशी भाषाओं को या जर्मन लैंग्वेज स्पेशली, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो देखिए हर कोई कुछ भी सीख सकता है, लेकिन एक अनुभव होता है कि आपने उन लोगों को देखा होगा कि उनके अंदर इस टाइप के कुछ सॉफ्ट स्किल्स थी, या कुछ उस पर बात करना चाहिए। बिल्कुल, आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात जरूर शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि मतलब बात करने में जिनको मजा आता है। देखो, भाषा का मतलब है कि बात करना, अपने आप को एक्सप्रेस करने में जिनको मजा आता है। भाषा में हम लोग करते क्या है, हम लिख के एक्सप्रेस करते हैं, हम बोल के एक्सप्रेस करते हैं। तो जिनको लिखने में मजा आता है, जिनको लोगों से बात करने में मजा आता है, इस तरह के लोग डेफिनेटली भाषा में कुछ अच्छा करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि गर्ल्स लोग, लेडीज लोग अगर मान लो कि इसको करियर बनाएं, और मैं जर्मन टीचिंग में देखता भी हूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो टीचिंग करती हैं और बहुत अच्छा करती हैं। तो जो लोग नॉलेज शेयर करने में, बात करने में जो मतलब इंट्रोवर्ट ना हो, ऐसे लोग ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी चाहें तो आप अपने अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, ऐसा कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके की स्किल्स हों तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और सॉफ्ट स्किल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप मल्टीनेशनल में काम करते हो तो आपको स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। आप चलते कुछ भी नहीं बोलोगे। ऑफ कोर्स सॉफ्ट स्किल में जैसे मान लो कि आपको ये चीज़ खैर कोई लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ये तो जनरल वैसे भी कॉमन सेंस की भी बात है। आप जैसे मान लो अनजान लोगों से बात करते हो तो आप प्यार से बात करते हो ना, आप सभ्यता से पेश आते हो ना। उस भाषा के साथ साथ आप में कंप्यूटर स्किल, जैसे कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए। मान लो कि आपने लैंग्वेज सीख ली और आप कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, तो फिर मल्टीनेशनल में कैसे काम करोगे? तो आपको बात करने का सलीका, आपको कंप्यूटर का नॉलेज, बेसिक इंग्लिश का भी आपको नॉलेज, ये खैर इंग्लिश पे तो मुझे लगता है हमें और अच्छे से बात करेंगे अपन। उससे पहले एक क्वेश्चन आ जाता है कि अपन ने सर्टिफिकेशन की अभी तक बात नहीं करी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट जो बच्चों को कहते हैं कि हम जर्मन भाषा सिखा देंगे, आपकी नौकरी लगवा देंगे, लेकिन कौन सा ऐसा सर्टिफिकेशन है जो बच्चों को लेना ही चाहिए? उस सर्टिफिकेशन के बाद आप थोड़ा सा परमानेंट हो जाते हो कि आपको वो सर्टिफाइड हो जाते हो कि
आप सीख चुके हैं? देखो, जैसे मैंने A1, A2, B1, B2, C1, ये जो मैंने आपको बताया, ये लेवल्स हुए। ये जैसे ये चाहे जर्मन की बात करो, चाहे फ्रेंच की, स्पेनिश की, ये इसी तरह से ये चलते हैं। यूरोपियन जो एक इनका फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से। तो एक के बाद एक सर्टिफिकेशन तो आपको करनी है ना। लेकिन जो B1 का एक बेंचमार्क है, उसके बाद में B2 का बेंचमार्क है, तो B1, B2 जो है वो आपको लेना चाहिए। A1, A2 आप ना भी लें, क्योंकि ये महंगा पड़ता है जब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। मैं तो आपको सही बताऊं तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट करता भी नहीं कि हर कोर्स का आप वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट लेके आएं, क्योंकि 7-8 हज़ार रुपये मान लो एक कोर्स की केवल सर्टिफिकेशन के ठप्पे के लिए लग रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग जैसे हम ही क्या, कोई भी इंस्टीट्यूट है वो अपने लेवल पे भी स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। बिल्कुल। तो अगर बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, टीचर्स का जो एक इवेल्युएशन होता है उसके हिसाब से, तो B1 एक पहला जो सर्टिफिकेशन है B1 का सबको लेना चाहिए, ये मेरा है। और ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कहाँ से लेना चाहिए? बिल्कुल। कोई फ्रेंच कर रहा है तो एलियांस फ्रांसे करके जो फ्रेंच एम्बेसी का इंस्टीट्यूट है वहाँ से। जर्मन कोई कर रहा है तो गोथे का, मैक्स मुलर भवन का सर्टिफिकेट है। ऐसे ही कोई सर्वांते का है, मान लो कि स्पेनिश सीख रहा है, तो ऐसे करके अलग अलग वो जो एम्बेसी बेस्ड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं से अपन सर्टिफिकेशन ले तो बेहतर होगा।